ये पुलिस प्रशासन अपनी वर्दी पहनकर क्या कर रहे हैं? ये तमाशा कर रहे हैं। इनकी सैलरी 45,000 रुपए महीने की होनी चाहिए। ये ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हैं अच्छी तरह से? हमें मारा जाता है, पीटा जाता है, हम अपनी आवाज को उठाते हैं, इन लोगों को जन जन तक पहुंचाते हैं, फिर भी हमें यहाँ मार कर पीट कर दिन में ये लोग खुलेआम निकल जाते हैं। यहाँ गुंडे को राज है, मवाली का राज है, ये जंगल राज है। आप देख रहे हैं ना, इस जंगल राज को हम सब युवा एक होकर खत्म करेंगे और अपनी लड़ाई को हम लड़ेंगे। उस गुंडे मवाली को खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। आप सर पत्रकार महोदय सुनिए ना, दिन में मारा जाता है। मुकेश सहनी का नाम लिए है और किसी दूसरे का नाम नहीं लिया है। आप बताइए, मलाव का नेता मुकेश सहनी है ना, तो कौन है जी? कौन है बोलिए, कौन है? मुकेश सहनी नहीं है तो कौन है? मुकेश सहनी है। कोई मलाव को बिहार में नहीं जानता था मुकेश सहनी को आने से पहले, और पत्रकार दिखाता है सिर्फ मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी। इसके पहले कोई मलाह नेता था का बिहार में? यहाँ निषाद सम्मेलन हो रहा है, मतलब निषादों को एकजुटता करने के लिए सम्मेलन हो रहा है जी। यहाँ के सांसद कथी का एकजुटता भैया? कथी का एकजुटता? कथी का एकजुटता? एकजुटता कथी का? जब एकजुटता मलाह को कर रहे हैं, मलाह के बीच में एक पत्रकार आके पूछता है कि क्या आप मुकेश सहनी का समर्थन करते हैं, उस बीच में आप पत्रकार को ले जाते हैं, काख में पकड़कर और 2-3 थापड़ लगाते हैं और माइक टाइक तोड़ देते हैं, तो इससे बड़ा क्या दुख की बात हो सकता है? आप सभी आए, इसके लिए आप सभी को मेरा प्रणाम, बहुत 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 हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। फिर भी हमको अलग अलग कोड़ी में बांटा है। इसी की लड़ाई है, इसी की लड़ाई है कि हमको जब तक एक नहीं करेगा, और इस लड़ाई को केवल और केवल निषाद संघर्ष मोर्चा और निषाद संघर्ष मोर्चा ने आवाज उठाया है। निषाद संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, निषाद संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, भाई ब्रह्म सहनी जिंदाबाद, भाई रंजीत कुमार सहनी जिंदाबाद। और निषाद संघर्ष मोर्चा की ओर से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, निषाद संघर्ष मोर्चा दोनों अलग अलग बांटने का जो काम सरकार के द्वारा किया गया है। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं वीडियो न्यूज चैनल। हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर क्लब में, जहां निषाद स्वाभिमान रैली की जो है से आयोजन किया गया है। आइए बातें करते हैं कुछ लोगों से, किस कारण ये निषाद संघर्ष मोर्चा स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया। मेरा नाम सिपाही सहनी हुआ। साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक धरफरी पंचायत है, धरफरी मल्लाह टोला में मेरा घर है। यही मेरा परिचय है, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है। आज ये रैली में जो है यहाँ की गई मुजफ्फरपुर क्लब में, मुजफ्फरपुर जिला में किस मांग को लेकर रैली की गई है? देखिए, ये जो रैली निषाद स्वाभिमान जो रैली हो रहा है, उसमें सबसे पहला मांग ये है कि निषादों को अदर प्रदेशों में आरक्षण मिला हुआ है। उस आरक्षण के तहत हमारे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश वंचित है, तो हमें भी आरक्षण मिले बिहार और उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोगों को। एक तो ये पहला मांग है। दूसरी बात ये है कि ये जो जातीय जनगणना हुआ, तो उस जातीय जनगणना के अंदर हमारे समाज को टुकड़े टुकड़े में गिनती किया गया, जबकि यादव समाज भी हर जाति के अंदर 7-10 टुकड़े जो है कुड़िया है, तो उन लोगों का कुर्मी बिरादरी का या यादव बिरादरी का एकजुटता दिखाया गया और निषाद समाज को कुड़ी में छिट दिया गया। तो हमारा दूसरा मांग ये है कि भाई हमें भी जो है तमाम हमारा जो कुड़ी है सबका काउंट एक जगह करिए, ताकि हमारी भी संख्या का पता चले कि हमारे निषादों की संख्या क्या है। टुकड़ी में बांटने का मतलब नहीं समझे, टुकड़ी में किस प्रकार बांटा गया है? टुकड़े हमारे मतलब हमारे समाज का बांटने का मेन कारण ये है कि सभी लोग जानता है कि बिहार के अंदर निषाद समाज अति पिछड़ा समाज में एक बहुत मजबूत सबल जाति है, जो दूसरे जातियों को साथ लेकर चल सकता है, और इनकी संख्या इसलिए कम दिखाया गया ताकि संख्या के बल पर ये जो है सत्ता में हकदार जो है ना मांगे, हिस्सेदारी ना बन पाए, इसलिए हम लोग को छीट दिया गया है। ये हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए आज ये रैली रखा गया। आज मुकेश सहनी जी को भी निमंत्रण था, अभी तक आए नहीं, जानकारी है कुछ? आप नहीं, हमें तो जानकारी नहीं है। हमारी उनसे बात हुई थी, उनको आना था, लेकिन अभी प्रदेश में आप देख रहे हैं कि राजनीतिक जो है उथल पुथल चल रहा है, इसलिए हो सके वो किसी काम में व्यस्त होंगे। अगर समय मिलेगा तो निश्चित तौर पे आएंगे।
चलिए सुना इनको कि जो बिहार में जातीय जनगणना हुई है उसमें निषाद समाज को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया गया है। इसी को लेकर आज ये जो मुजफ्फरपुर क्लब में मुजफ्फरपुर जिला में स्वाभिमान रैली के आयोजन किया गया है और अपनी ताकत को दिखाने का इन लोगों ने प्रयास किया है। जी आइए, एक महिला है, कुछ अपनी बातों को रखना चाहिए। जी बताएं, क्या बोलना चाह रहे थे आप? हम बोलने चाहते हैं कि मलाह जात जितना दारू बनाने लगा, सबके बाल बच्चा पी करके मरने पर लगा है। दारू बड़ा सांझ में जाते हैं पकड़ा के, बीने में छूटते हैं। उसको कोई सजाए होना चाहिए कि वो बंद होए, दारू बनाना बंद करवाइए सरकार, कोई भी उपाय से कि गरीब आदमी अच्छा होए। रिपोर्ट किए हैं कभी पुलिस को कि कहाँ दारू बन रहा है? रिपोर्ट हम सब करते हैं, तो जाते हैं पुलिस खोज करके चलाते हैं, उस घूस खाते हैं, चलाते हैं, सांझ में पकड़ते हैं, बीने में छोड़ देते हैं। चलिए, ये महीना का कहना है कि हम लोग नीतीश जी के कहने पर जो है सो पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन शाम में पकड़ के ले जाती है पुलिस और सुबह फिर पैसे लेके छोड़ देती है। महिलाओं सबके कहना है कि दारू बंद करा दीजिए। दारू के लेके गांव डूब गया, बर्बाद हो गया, सबके बाल बच्चे, सबके बेटा मालिक कमा के आते हैं, दारू में डूब जाते हैं। दारू बनाने वाला के कुछ सजा दीजिए, हम यही कहने चाहते हैं। चलिए, ये निषाद संघर्ष मोर्चा के रैली में आए हुए हैं और ये नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं, ये दारू जो आप लोग बेचवा रहे हैं, मतलब इनका आरोप है कि प्रशासन जो दारू बेचवा रही है उस पर कार्रवाई हो। आइए, एक पत्रकार के साथ इस रैली में दुर्व्यवहार हुआ है, आइए उनसे बातें करते किस कारण किस बात पर दुर्व्यवहार हुआ है। बताइए क्या हुआ आपके जी साथ? मेरा नाम अमलेश कुमार, स्वतंत्र पत्रकार हूं सर। हम यहाँ जो आए थे, निषाद स्वाभिमान रैली हो रही है मुजफ्फरपुर में, और आपको बता देता हूं कि यहाँ पे कुछ वीरेंद्र साहनी हो गए, रंजीत साहनी जी हो गए, जो इस रैली के अध्यक्ष लोग हैं, यानी इस संगठन के माध्यम से हो रही है सर, निषाद संघर्ष मोर्चा के माध्यम से। उसी उपरांत हम बीच में थे सर, वीडियो बना रहे थे लोगों के बीच में, कि बराबर लोग कह रहे थे कि यहाँ जो रैली हो रही है निषादों के आरक्षण के लिए, निषाद समाज के सपोर्ट सहयोग के लिए, निषाद के हक और अधिकार के लिए। तो हमने भी उसी माध्यम से वीडियो बना रहे थे। हम वीडियो बनाते बनाते एक वीडियो में बोले कि भैया कुछ नेता जो है कि आप ही के मलाह समाज में जो आरक्षण के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जो मुकेश सहनी है, क्या आप लोग उनको सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे? इसी के बीच में एक आदमी आया है और हमको पकड़ कर पीछे ले गया है, और ले जाने के बाद देखिए मेरे माइक को यहाँ और मेरे तार को तोड़ दिया है भैया। अब बताइए, एक पत्रकार के साथ इस तरह का घटना होते रहेगा तो आम पब्लिक इस नेताओं से कैसे बचेगा? आप समझ सकते हैं, आप पत्रकार हैं, एक पत्रकार के दुख को आप समझ सकते हैं कि एक पत्रकार किस प्रकार फील्ड में काम करता है और किस प्रकार एक एक फुटेज को, एक एक लोगों का हर दुख हर फुटेज को दिखाने का काम करता है। उस पत्रकार के साथ इस प्रकार का काम हो रहा है भैया। आप देख सकते हैं इस वक्त जो है निषाद स्वाभिमान रैली मुजफ्फरपुर में है, और मेरे साथ जो हुआ है, मेरे माइक को तोड़ दिया है, लोग देख सकते हैं मेरे माइक को, यहाँ देख सकते हैं मेरे माइक को तोड़ दिया है। वही लोग तोड़ा है जो निषाद स्वाभिमान के कुछ अध्यक्ष के सदस्य लोग हैं, वही लोग मेरे को कुछ लोग मारबो किए हैं। क्या कारण, क्या लग रहा है आपको, किस कारण तोड़ा गया है? भैया देखिए ना, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, राजनीति की सिर्फ रोटियां सेक रहे हैं लोग। यहाँ निषाद स्वाभिमान के नाम के रैली पर लोग सिर्फ राजनीति का काम कर रहे हैं। यहाँ आप समझ सकते हैं। निषाद समाज अगर नहीं करते तो मुकेश सहनी के नाम लिए तो क्यों दुख हुआ है आपको? आपके कर्जकर्ता क्यों पीटा है, क्यों मारा है, क्यों तोड़ा है माइक? हमारे पास वीडियो भी है, लोगों को दिखाएंगे। एक पत्रकार झूठ बोलेगा भैया, आप माइक तोड़ लीजिए, खुद से तार नोच सकते हैं, देख सकते हैं मेरा माइक तार टूट गया है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे कुछ भाई साहब है, क्या मेरे साथ सही हुआ गलत हुआ? मैं इस पत्रकार महोदय से पूछना चाहता हूं, आप इस लाखों को भीड़ में जब वीडियो बनाते हैं, कोई गुंडा मवाली आपको आता है, दिन दहाड़े यहाँ पर पुलिस प्रशासन सारे लोग लगे हुए हैं, और उस समय आपको ऊपर अत्याचार, मारा जाता है, पीटा जाता है लाखों को भीड़ में, और एक दो गुंडा मवाली
यहाँ मारकर आपको निकल जाता है, आपका कैमरा तोड़ दिया जाता है, तो क्या उनके खिलाफ हम लोग आवाज नहीं उठा पाएंगे? ये पुलिस प्रशासन अपनी वर्दी पहनकर क्या कर रहे हैं? ये तमाशा कर रहे हैं। इनकी सैलरी 45,000 रुपए महीने की होनी चाहिए। ये ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हैं अच्छी तरह से? हमें मारा जाता है, पीटा जाता है, हम अपनी आवाज को उठाते हैं, इन लोगों को जन जन तक पहुंचाते हैं, फिर भी हमें यहाँ मार कर पीट कर दिन में ये लोग खुलेआम निकल जाते हैं। यह गुंडे को राज है, मवाली का राज है, ये जंगल राज है। आप देख रहे हैं ना, इस जंगल राज को हम सब युवा एक होकर खत्म करेंगे और अपनी लड़ाई को हम लड़ेंगे। उस गुंडे मवाली को खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। आप सर पत्रकार महोदय सुनिए ना, दिन में हम मारा सिर्फ जाता मुकेश है। सहनी का नाम लिए हैं और किसी दूसरे का नाम नहीं लिए हैं। आप बताइए, मलाह का नेता मुकेश सहनी है ना, तो कौन है जी? कौन है बोलिए? कौन है? मुकेश सहनी नहीं है तो कौन है? मुकेश सहनी है। कोई मलाह को बिहार में नहीं जानता था मुकेश सहनी को आने से पहले, और पत्रकार दिखाता है सिर्फ मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी। इसके पहले कोई मलाह नेता था का बिहार में? अगर यादव भी बुर्ज खलीफा है तो मलाह भी उस बुर्ज खलीफा का पिलर है। अगर नीतीश के बिना अगर बिहार में सरकार नहीं बन सकता तो इतना सोच लीजिए, बिहार में वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी के भी बिना किसी का सरकार नहीं बन सकता। आप समझ सकते हैं ना? अगर मेरे साथ इस प्रकार का घटना हुआ है सिर्फ मुकेश सहनी के नाम लेने पर, समझ सकते हम ये हैं? सिर्फ मुकेश सहनी के नाम लेने पर भैया मेरे साथ हुआ है। और जितने भी लोग देख रहे हैं ना भैया, देख सकते हैं निषाद स्वाभिमान रैली में मेरे का माइक जो तोड़ दिया है ना यहाँ पे। हम पूछना ये चाह रहे हैं, एक और सवाल कुछ नहीं में कहना हमारा है। है, एक सवाल है जी। यहाँ निषाद सम्मेलन हो रहा है, मतलब निषादों को एकजुटता करने के लिए सम्मेलन हो रहा है जी। यहाँ के सांसद कथी का एकजुटता भैया? कथी का एकजुटता? कथी का एकजुटता? बस एकजुटता कथी का? जब एकजुटता मलाह को कर रहे हैं, मलाह के बीच में एक पत्रकार आके पूछता है कि क्या आप मुकेश सहनी का समर्थन करते हैं, उस बीच में आप पत्रकार को ले जाते हैं, काख में पकड़कर और 2-3 थापड़ लगाते हैं और माइक ताइक तोड़ देते हैं, तो इससे बड़ा क्या दुख की बात हो सकता है? आप मलाह के लिए क्या सोच सकते हैं? इनकी बात, इनके गुस्से को देखिए, मेरे सवाल को काटते हुए कितनी गुस्से में अपनी बात को रख रहे हैं कि किस चीज का संगठन। ये सिर्फ राजनीतिक हो रही है, अपने अपने टिकट लेने की, आने वाले लोकसभा और विधानसभा के टिकट लेने के लिए सिर्फ राजनीतिक हो रही है क्या? यही कहना है ना आपका? जी।